थी। प्रयोग स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। संसार में स्त्री की कई रूप विद्यमान है। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मौसी, चाची, नानी इत्यादि। स्त्री के कई नाम है। सभी रूपों में वो अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा रही है। गुण दोष तो हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसमें गुण होते हैं तो उसमें कोई न कोई दोष भी जरूर होता है। पर हमें दोषों का ना देखकर गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी के दोष देखकर बुरा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जो देखता है वही सोचता है, और जो सोचता है वही करता भी है। इसलिए हम वो देखे ही नहीं जो हमें भी करना पड़े। पर क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम हमेशा दोषों को ही देखते हैं, और यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव रहता है और दोषों की अधिकता भरी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहते, उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मन, मस्तिष्क, विचार और वाणी में गंदगी जमा करते रहते हैं और उसी को अपनी वाणी और कर्म द्वारा लोगों को फैलाते रहते हैं। तो यहाँ पर हम दोषों को न देखकर सिर्फ गुणों पर दृष्टि डालते हैं कि स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। संसार में मनुष्य का प्रादुर्भाव स्त्री से ही हुआ है, इसीलिए वो संसार की जननी है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। प्रयोग स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर परिस्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करुणा का भाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है, इसलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता हर समय निवास करते हैं। जहाँ स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, सताया जाता है, वहाँ महाभयंकर दुख बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। वहाँ दरिद्रता घात लगाए बैठी रहती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी तुच्छ न समझे। स्त्री ही पुरुष की शोभा है, स्त्री से ही घर बना है। ईंट, लकड़ी, पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास न हो। स्त्री को गृहिणी इसलिए कहा गया है, उसके आने पर ही घर बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। स्त्री बनाने में परमात्मा ने काफी समय लिया था ताकि उसमें किसी तरह की गुणों का अभाव न रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा था। पर जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें काफी समय लग गया था। स्त्री की रचना करते करते जब भगवान को कई दिन बीत गए परंतु वो पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाई, तो यह देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से ये बात पूछने के लिए विवश हो गया कि सारी सृष्टि का एक पल में निर्माण करने वाले भगवान एक रचना को रचने के लिए इतना समय क्यों लगा रहे हैं। दूत ने भगवान से पूछ ही लिया, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के रचयिता, हे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के निर्माता, करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करते समय आपको मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा, परंतु अब ये ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है। तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे पार्षद, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर न जाना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से ये 4 रूपों में दिखाई देगी, माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने के योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में ये अपने आप को संभाले रखेगी। हर तरह के मुश्किलों से लड़कर, अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर ये सबको खुश रखने का प्रयास करेगी। अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। कोई समय ऐसा भी आएगा जब ये टूटकर बिखर जाएगी, लेकिन फिर से अपने आप को संभालकर एक नई जीवन का संचार करेगी।
से ग्रसित होने पर भी उसे सहन करते हुए अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाती रहेगी। प्रियो, भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता, कर्तव्य परायणता को सुनकर वो सेवक हैरान रह गया कि आखिर तो इसकी आकृति पुरुष की तरह है। 2 हाथ, 2 पैर, आँख, नाक, कान, मुख सब पुरुष के समान है, फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? भगवान बोले, पार्षद, ये पुरुष के जैसे दिखती है, फिर भी इसके अंदर ये सब करने की क्षमता होगी, इसीलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छूकर देखा कि देखे ये कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वो बहुत कोमल थी। वो एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब वो पार्षद बोला, प्रभु, आप कह रहे हो कि ये हर परिस्थिति से लड़ सकती है। मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि ये आपने बनाई तो बहुत नाजुक है, हर परिस्थिति से कैसे लड़ पाएगी? मैं तो सोच रहा था कि ये पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगा, पर इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले, वत्स, मेरी इस रचना की यही तो विशेषता है। ये बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही मजबूत होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप लोग देखोगे। यह बात सुनकर पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ गई। वो पूछने लगा, हे परमेश्वर, क्या यह पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान बोले, वत्स, इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और समाधान करने की सामर्थ्य भी। पार्षद ने देखा कि उस स्त्री रूपी रचना की गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों पे हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी की मात्रा थी। पार्षद ने पूछा, हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, वत्स, ये पानी इसके आंसुओं से निकलने वाला पानी है। ये पानी तभी निकलेगा जब ये अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। उस समय ये अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा बहाकर बाहर कर देगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएगी और ये फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी अपने दुखों को भुलाने का। इसके पास ये सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी होगी। ये अपने आंसुओं से अच्छों को झुका भी सकती है। इन आंसुओं को अपना अस्त्र भी बना सकती है। दर्शक बंधुओं, भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को सजा दिया है। संसार में एक अनमोल रतन भेजा है। और सच बात ही बंधुओं, स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत, अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा जो कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार वो अपने माता पिता, भाई बहन, सगे परिवारीजनों से अलग होकर विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर साथ रहने का प्रण करती है। जरा सोचो, यदि तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार से कुछ दिन के लिए अलग हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? वो तो अपने उन परिवारीजनों से हमेशा हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आती है, जिनके साथ वो खेली कूदी बड़ी हुई, जिनके साथ अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थी। उन सबको उसने कैसे छोड़ा होगा और फिर किस तरह एक अनजान स्थान पर जाकर, जहां उसका कोई परिचित नहीं होता, वहां वो रहकर जीवन का तलाश करती है। एक नए सिरे से खुशियों को एकत्रित करती है, उनमें ढलने का प्रयास करती है, उनमें अपना सुख दुख बांटती है। स्वयं चाहे प्रसन्न रहे या न रहे, पर अपने उन परिवारीजनों को प्रसन्न रखने का प्रयास करती है। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं। उस समय उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा होता है। उनके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नारी शक्ति, तुझमें